मैं खुद कर रही हूँ, वही मैं वेट कर रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अब। तो मैं ये कह रही थी कि ये वाला सेशन, जो ये वाले लेक्चर्स जो है हमारे, ये मेरा जूम पे लेने का मकसद ये था क्योंकि इसमें ये है, एक्चुअली जो मेरे लेक्चर हैं अभी, ये सारे जो है वो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग के हैं। तो इसमें मुझे आप लोगों को ना कुछ वीडियोस दिखानी है, तो आप लोगों को वो जैसे हम क्लास में करते हैं, तो वो क्लास से आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ये फिर डिसाइड किया कि मैं ये वाले लेक्चर आप लोगों के जो है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग के, ये मैं कंप्यूटर के थ्रू लूँगी ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम आज जितने भी लेक्चर करेंगे वो सब मीन्स इस पे ही बेस करते हैं कि कंप्यूटर को यूज़ करके हम ड्रग डिज़ाइनिंग को किस तरह करते हैं, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हम जो है वो पहले ये कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। ये सारे एक दूसरे से रेलेवेंट लेक्चर्स हैं। तो हम पहले पढ़ लेंगे कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या होती है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग किस तरह होती है, और मॉलिक्यूलर डॉकिंग इस तरह होती है। तो इसमें मुझे कुछ वीडियोस भी आप लोगों को दिखानी है जो कि मैं यहीं दिखा सकती थी, क्लास में तो वो पॉसिबल नहीं है दिखाना ना। तो ये एक सेकंड में, तीन अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों से, तीन स्टूडेंट्स और आ गए हैं। अच्छा, एक सेकंड, अब मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। हो गई है सबको स्क्रीन शेयर? स्क्रीन हो गई है शेयर? मैम लोडिंग हो रही है। हाँ, हो गई। ठीक है। तो ये जितने भी अभी हम लेक्चर करेंगे सारे कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग के हैं, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के हैं। कंप्यूटर एडेड ड्रग ड्रग डिज़ाइनिंग, डिजाइनिंग के हैं, कंप्यूटेशन के हैं, ये मेरे, ड्रग डिजाइन। एक सेकेंड, ये मेरी आवाज़ क्यों वापस जा रही है? मेरे ख्याल में ये ओबीएस गिरा खुला हुआ है। हाँ, तो ये सारे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के हैं, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग के, तो सारे इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक आप लोग का है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ द कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री? कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या है? कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री ये है कि हम कंप्यूटर को यूज़ करके जो है वो मीन्स ड्रग को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, और कंप्यूटर को यूज़ करके हम ड्रग की किस तरह से प्रॉपर्टीज़ मालूम करते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह मालूम करते हैं, और उसमें डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो किस तरह मालूम करते हैं। तो ये इस सारे कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं ये आप लोगों के लेक्चर। तो एक्चुअली लेक्चर जो है ना हम लोगों को करना है, ये 17 तो मेरा आखिरी लेक्चर है। मेरे आखिरी लेक्चर होगा 19। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसकी ना वो मार्किंग लेक्चर्स की आगे पीछे है, तो जिस तरह से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इस तरह से मैं आगे पीछे करके ना आगे पहले मतलब 17 पहले करा रही हूँ, और 10 13 12 जो है उसके बाद कराऊंगी, क्योंकि ये जो थोड़ा सा डिसऑर्डर में थे लेक्चर, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आएगा, तो जहाँ से बहुत ज़्यादा सिंपल है मैं वहाँ से शुरू करूँगी। तो हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 17। उसमें क्या हमें करना है? हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो इस लेक्चर में आप लोग को जो जो मैं वीडियो में बता रही हूँ ना उस पे ही आपको फोकस करना है। ऑल दो लेक्चर में बहुत सारा लिखा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो मैं आप लोग की आसानी के लिए सिर्फ वो बताऊँगी जो आप लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना व्यूज़ क्लियर कर लें। तो व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री? एक्चुअली कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या होती है कि हमारी जो थियोरेटिकल केमिस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट मालूम कर रहे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर रहे होते हैं, हम ड्रग की सिंथेसिस कर रहे होते हैं, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम ड्रग के एक्सट्रैक्शंस कर रहे होते हैं। तो जो मेन जो प्रोसेस हैं केमिस्ट्री के, फॉर एग्जांपल फाइंडिंग आउट दी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सही है। तो अगर हम जब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या और दूसरी केमिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम अपनी लैब में किसी भी केमिकल की मालूम करते हैं, तो हम उसको किस तरह लिखते हैं? डिजिट्स में लिखते हैं ना, 1 2। फॉर एग्जांपल किसी का कंपाउंड का हमें अगर मेल्टिंग पॉइंट हम मालूम करते हैं उस वक्त, तो क्या या हम किसी किसी कंपाउंड का वे करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू किस तरह आती है? डिजिट्स में। फॉर एग्जांपल किसी भी कंपाउंड का हमने बेंजीन है उसका हमें मेल्टिंग पॉइंट मालूम करना है, तो हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो इस तरह आएगी 2.5, 3.5, या 17, या 16, या 2 3 4। सही है। ये जो डिजिट्स हमारे पास आ जाती हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, हम क्या करते हैं, इन डिजिट्स को लेके, ठीक है, हम आगे हेलो मैम। फर्दर, हाँ, हेलो,
जी हेलो। जी जी। मैम रिकॉर्ड नहीं हो रहा आपका लेक्चर। उधर आप से अगर नहीं अपना होगा, मैंने अपने पास राइट्स रखे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगी तो सबको वहां से मिल जाएगा, ठीक है, और आपको एलएमएस पे भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप लोग नहीं शेयर करें, वो रिकॉर्ड करें, मैं कर रही हूँ। तो फॉर ओके एग्जाम्पल मैम। कोई मॉलिक्यूल है, हम बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमारे पास डिजिट्स आ जाते हैं। अभी आपको मैं सिंपल वे में समझाने के लिए बता रही हूँ, हमारे पास डिजिट्स आ जाते हैं। हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, जो थ्योरी में हमारे पास डिजिट्स आते हैं ना, उन डिजिट्स को यूज़ करके हम यहाँ पर ड्रग डिज़ाइनिंग करते हैं यूजिंग कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल अगर हमने लैब में कोई ड्रग है, कोई भी ड्रग है, उसका हमने कुछ मालूम करा उसमें कितने एटम है, या उसकी उसमें एटम्स के बीच में कितनी फोर्स है। अगर हमने केमिस्ट्री में किसी केमिस्ट्री की लैब में किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके किसी भी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल बेंजीन मॉलिक्यूल है, उसके एटम्स मालूम करें, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करें, और या उनके एटम्स के बीच में कितना स्पेस है वो मालूम किया है, तो वो डिजिट्स में आएगा ना। तो हम क्या करते हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में यूजिंग कंप्यूटर, हम उन डिजिट्स को, उन नंबर को डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इन वो करते हैं, ऐड करते हैं, सही, और इनपुट करते हैं, पुटअप करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में। और पुटअप करने के बाद हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट मीन्स स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। मीन्स हम कंपाउंड को या स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, किसी ड्रग को डिज़ाइन करने के लिए वो डिजिट्स और वो नंबर यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। और इस ये जो स्लाइड है इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि इट कैलकुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज स्ट्रक्चर, रिलेटिव एनर्जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डायपोल मूवमेंट, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, रिएक्टिविटी एंड अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वांटिटीज यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, जो कि हमने लैब में किया होता है, उसकी वो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। बस आपको ये जहन में रखना है कि हमारे पास कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में अगर हम कोई कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री यानी कंप्यूटर को यूज़ करके हम अगर किसी ड्रग को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो हम कैसे कर रहे हैं कि हमारे पास उसकी कहीं से वैल्यूज़ हैं, हमें कुछ पता है, वो हम वैल्यूज़ को इनपुट कर रहे हैं, या हमें कोई थोड़ी सी पहले से नॉलेज है। ठीक है, अब ये हम आगे एक वीडियो भी देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि नॉलेज कहाँ से आती है। अब यहाँ हमें देखना है कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो क्या है एडवांटेज है, ये यहाँ पर हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि हमें इट अलाउ अस टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, हमें भी पता चलता है अगर फॉर एग्जांपल बेंजीन में 46 एटम है फॉर एग्जांपल, या फिर बेंजीन में 6 कार्बन है, तो वो 6 कार्बन किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं स्पेस में। ठीक है, तो हम ये कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से पता चला सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। फॉर एग्जांपल बेंजीन है तो उसमें अगर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के साथ हर हर कार्बन जो होगा उसके पास 4 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब जो कार्बन है, एक बेंजीन के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 6 कार्बन में हर कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन किस तरह से स्पेस में अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द पैरामीटर जो हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से मालूम करते हैं और यूजिंग कंप्यूटर। और ये डिफरेंट टाइप्स, और यहाँ पर हैं क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज मालूम करते हैं, एटम के बीच में कितनी एनर्जी है। फॉर एग्जांपल एक बेंजीन में 6 कार्बन है, ठीक है, तो हर कार्बन की कोई अपनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो वो उन उन एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से, ये भी हम वीडियो में देखेंगे। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करते हैं, ये क्या है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, क्या है कन्फॉर्मेशन क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल की मीन्स स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है, जो कि चेंज हो जाए किसी भी आउटसाइड एक्सटर्नल मीन्स फैक्टर से, तो वो कन्फर्मेशन होती है। तो किस तरह की कन्फर्मेशन है, किस तरह की शेप है मॉलिक्यूल की, 3D है 2D है वो मालूम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है वो मालूम करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मीन्स जो मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका अपना क्या डेंसिटी है वो मालूम करते हैं। तो ये सब मालूम करते हैं। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिगैंड एंड टारगेट थ्रू एक्सरे एंड एनएमआर, ये भी आता है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में एक वो चीज़ है जो अभी हम वीडियो देखेंगे जिसमें मैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग आपको दिखाऊंगी। और एक क्या है, अगर हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये एक टेक्निक होती है जिससे हमें मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर पता चलता है। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी एक केमिस्ट्री की टेक्निक है जिससे हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स क्या हैं, ये दीज आर ऑल दी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो ये जो जो स्लाइड्स पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ वही आपको एग्ज़ाम के लिए
प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और तीसरा मेथड क्या है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का, यानी कि तीसरी फील्ड क्या है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग। तो डॉकिंग क्या है, ये सिर्फ यहाँ पर डॉकिंग लिखा है, इसको हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डॉकिंग क्या है, डॉकिंग में क्या करते हैं कि हम एक लाइगेंड होता है, एक रिसेप्टर होता है, लाइगेंड रिसेप्टर आप पहले ही मैं उस पर लेक्चर अलग दे चुकी हूँ, ठीक है। तो लाइगेंड क्या होता है कि एक लाइगेंड मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल अगर लाइगेंड बॉडी के अंदर है तो हम उसको लाइगेंड कहेंगे। अगर वो बाहर से हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं सिंथेटिक या नेचुरल जो कि रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो वो लाइगेंड होगा या वो ड्रग होगा, होगा तो वो लाइगेंड, लेकिन लाइगेंड की एक किस्म होगा जिसको हम कहेंगे ड्रग, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग में क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग में एक्चुअली जो लाइगेंड होता है यानी कि ड्रग मॉलिक्यूल, उसकी जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल, उन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन है वो हम देखते हैं, वो हम मीन्स फाइंड आउट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी लाइगेंड और रिसेप्टर के बीच में, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, अच्छा बेस्ट बेस्ट ड्रग होगी वो, क्योंकि जब तक ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी तो वो अपना एक्शन नहीं देगी। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर की किसी को कैंसर है, और उसको कैंसर है इसलिए कि उसका कोई एक एंजाइम है उसकी सेल में, बॉडी के सेल में काइनेज, वो काइनेज डिसरेगुलेटेड है, अपने माइक बंद कर दें। अगर हमें कोई ऐसा ड्रग चाहिए जो कि उस काइनेज को इनहिबिट कर सके, तो वो ड्रग काइनेज को अगर इनहिबिट करेगी तो कैंसर को इनहिबिट करेगी, ठीक है। अब हमारे पास कोई ड्रग तो है लेकिन वो काइनेज के करीब ही नहीं आ रही है या काइनेज को सही तरह से इनहिबिट ही नहीं कर रही है। इनहिबिट कब करेगी, जब वो काइनेज एंजाइम के करीब आएगी, ठीक है। तो जितना करीब आएगी उतना ज़्यादा बेस्ट फिट होगी वो ड्रग काइनेज एंजाइम के साथ, जितनी ज़्यादा बेस्ट फिट होगी उतना ही ज़्यादा पोटेंसी से वो इनहिबिट करेगी, और जितनी ज़्यादा पोटेंसी से इनहिबिट करेगी तो उतनी ही ज़्यादा एंजाइम इनहिबिट होगा और कैंसर को सबसाइड करेगा। तो ये मतलब ये अंडरलाइन रीज़न होता है कि हम बेस्ट फिट ड्रग क्यों देखते हैं। और क्या करते हैं, चौथा क्या है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, चौथा क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ वेरियस लाइगेंड थ्रू वेरियस पैरामीटर। मीन्स जो लाइगेंड क्या है, फॉर एग्जांपल ड्रग है, तो डिफरेंट ड्रग्स को ना हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी बेस्ट है, ठीक है, कौन सी बेस्ट है। तो ये डिफरेंट ड्रग्स को करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को चाह रही हूँ कि एक वीडियो दिखा दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाए। तो ये एक एक ट्यूटोरियल है मॉलिक्यूलर डॉकिंग का। तो ये इसमें हम देखेंगे कि किस तरह होती है मॉलिक्यूलर डॉकिंग, और इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये आपको अच्छी तरीके से ट्यूटोरियल देखना है। इसमें बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग करते हैं, किस तरह हम कंप्यूटर को यूज़ करके हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या है, उसके 4 स्टेप्स होते हैं, 4-5 स्टेप्स होते हैं, और सारे स्टेप्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको स्टेप्स अच्छी तरह से कर लेने हैं क्योंकि स्टेप्स ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं और कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ये वाला भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये वीडियो खुल जाए ज़रा, इंटरनेट स्लो हो गया मेरे ख्याल में, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए ना। अरे भाई ये खुल जाए। ये तो अभी खुल नहीं रहा है, ऐसा करते हैं हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपना, ये जब खुलेगा तो मैं इसको देखूंगी क्या हो रहा है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी जी मैम। हाँ हाँ, ये खुले, अल्लाह करे ये खुल जाए। एक सेकंड रुके, मैं इंटरनेट को सही कर। इसको तो सही होना नहीं है मेरे ख्याल में।
हाँ, ये हो गया, खुल गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हम लोग सीख यहाँ पर देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग किस तरह होती है। मैंने क्या बताया कि हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होती है, ड्रग और रिसेप्टर की हम इंट्रैक्शन देखते हैं कि कौन सी ड्रग या कौन सा लाइगेंड, लाइगेंड क्या है, ड्रग है, किस टारगेट पे, रिसेप्टर क्या है, टारगेट है। ठीक है, तो कौन सा ड्रग जो है, आवाज़ आ रही है ना मेरी, कौन सा ड्रग जो है कौन से रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है और किस तरह बाइंड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर होता है पीडीबी, एक डेटाबेस होता है पीडीबी। उससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये प्रोटीन है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटीन को हम ये दोबारा से मैंने किया यहाँ पर। सबसे पहले क्या करते हैं, ये पीडीबी एक डेटाबेस है, ठीक है, जो कि हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम रिट्रीव करते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो व्हाट डज मीन बाय रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब है कि जो पहले साइंटिस्ट हैं वो इस जो प्रोटीन अभी हम निकालेंगे उसका स्ट्रक्चर, वो लोग दूसरे साइंटिस्ट ने पहले ही से ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके और ये एक डेटाबेस होता है उसमें सबमिट करा दिया है। ठीक है, तो अब हमें कोई ड्रग मालूम करनी है किसी टारगेट के अगेंस्ट, तो पहले सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग से क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का एक मेथड है मॉलिक्यूलर डॉकिंग। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस टाइम इज़ गोइंग टू एंड, तो मैं दोबारा आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है, 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट में हम ये ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लेते हैं क्या है। तो क्या सबसे पहले क्या करते हैं उसमें कि सबसे पहले हम जो है वो प्रोटीन जिसके जो कि टारगेट हमारा होता है, जिसके अगेंस्ट हमें कोई ड्रग डिज़ाइन करनी है या आइडेंटिफाई करनी है, उस ये प्रोटीन है, वो वाली प्रोटीन जो कि टारगेट है। ठीक है, तो उसको हम उस प्रोटीन को हम रिट्रीव करते हैं इसके डेटाबेस से। इसका डेटाबेस कौन सा है, पीडीबी। ये आपको याद रखना है, इट विल कम इन एग्जाम, कि प्रोटीन को हम कहाँ से रिट्रीव करते हैं, पीडीबी, जो कि प्रोटीन का बैंक है या डेटाबेस है। इसके अलावा पीडीबी के अलावा भी बहुत सारे डेटाबेस हैं, ठीक है, वो भी हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम लाइगेंड को रिट्रीव करते हैं लाइगेंड के डेटाबेस से। तो यहाँ पर एक लाइगेंड का डेटाबेस है जिसे पबकेम कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत दूसरे हैं, एक जिंक डेटाबेस भी है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमने प्रोटीन को निकाला, रिट्रीव करने का मतलब क्या है, हमने इसको निकाला और अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया, ठीक है, ये हमने प्रोटीन को सेव कर लिया। फिर उसके बाद हमने लाइगेंड को निकाला, ठीक है, लाइगन भी सब दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहले से या तो बना के रखे हुए होते हैं डेटाबेस में या हमें खुद ही डिज़ाइन करना होते हैं। तो अभी ये जो पहले से हैं हमने वो निकाला है, ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया पहले से, उसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया, हमने प्रोटीन निकाली उसको कंप्यूटर में सेव कर लिया। ये दो हमारे स्टेप यहाँ पर ये वो करते जा रहे हैं, कट ऑफ करते जा रहे हैं, ये 2 स्टेप हो गए। अब हम आगे क्या करेंगे ये देखें। ये दोनों दो काम हो गए, ये इन्होंने फोल्डर बनाया है जिसमें ये 2 चीज़ें कर दी हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है इसको, ये दिस इज़ द लाइगेंड, जो ड्रग है हमारी, ये ड्रग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ड्रग इसने निकाल लिया डेटाबेस से। फिर इसने जो है इसके बाद जो तीसरा क्या है, पहले प्रोटीन निकाली फिर ड्रग निकाल लिया, फिर तीसरा क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना उनको हम रिमूव करा देते हैं। ये जो ड्रग है ये ड्रग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ड्रग के स्ट्रक्चर में से ये देखें, ये इसने जो है अपने सॉफ्टवेयर से ये दिखाया है कि इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो ड्रग है लाइगेंड है इसको मॉडिफाई कर रहा है, एंड देन क्या होगा, ड्रग को प्रिपेयर किया, इसको कहते हैं कि ड्रग की प्रिपरेशन, ठीक है, लाइगेंड प्रिपरेशन। लाइगेंड प्रिपरेशन क्या है, लाइगेंड को रिट्रीव किया, लाइगेंड को में से जो उसको एटम रिमूव करना थे जो डिज़ायरेबल नहीं थे वो रिमूव किए। फिर उसके बाद प्रोटीन की प्रिपरेशन क्या है, प्रोटीन को रिट्रीव किया, और प्रोटीन को प्रिपेयर किस तरह किया, प्रोटीन में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो यहाँ पर हमें रेड रेड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको क्या किया, ये सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं
जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, वो चाहिए होते हैं क्योंकि वो इंट्रैक्शन जो होती है ड्रग के रिसेप्टर के साथ उसमें हिंड्रेंस होती है वाटर से। तो ये देखो पोलर मॉलिक्यूल जो हैं ओनली उनको रिमूव कर दिए यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गई प्रोटीन की प्रिपरेशन। ड्रग को प्रिपेयर कर लिया, प्रोटीन को प्रिपेयर कर लिया, एंड देन अब क्या होगा, सेकेंड दो तीन स्टेप हो गए, अब थर्ड और आगे स्टेप क्या होगा। ठीक है, अब क्या है, अब रिसेप्टर का हो गया, अब क्या होगा, अब ये होता है कि एक ग्रिड बॉक्स होता है, उसको ये फोकस करते हैं किस जगह पर, जहाँ पर उसको फोकस करके इस प्रोटीन पे वो साइड मालूम करते हैं जहाँ पर जो लाइगेंड है उसको जाके डॉक होना होता है। डॉक होने का मतलब क्या है कि उसको जाके फिट होना होता है उस जगह पर। और वो कौन सी जगह है, हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि रिसेप्टर की कौन सी साइट होती है जहाँ लाइगेंड बाइंड होता है, वो होती है एक्टिव साइट, या फिर रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, लाइगेंड बाइंडिंग साइट। अगर एंजाइम है, टारगेट एंजाइम है या रिसेप्टर एंजाइम है, तो एक्टिव साइट होगी, उसको हम एक्टिव साइट कहेंगे। अगर रिसेप्टर है टारगेट, तो क्या होगी, वो ड्रग बाइंडिंग साइट या लाइगेंड बाइंडिंग साइट होगी। तो ये एक ग्रिड होती है, ये ग्रिड को इस प्रोटीन पे लगाते हैं, मतलब वो करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम वो जगह मालूम करते हैं जहाँ पर ये नीचे की तरफ जो है ये दिस इज़ द ड्रग, यहाँ पर साइड में नज़र आ रही है, ये दिस इज़ द ड्रग। ठीक है, तो इस ड्रग के लिए इस ग्रिड को लगाने के बाद वो जगह हम मालूम करेंगे जहाँ पर ये ड्रग फिट हो सकती हो। ठीक है, तो अब ये एक्टिव साइट मालूम करेंगे, वो साइट जहाँ पर ये ड्रग इजीली एकोमोडेट हो जाए। अल्लाह करे ये बंद ना हो, वैसे बंद होने वाला है, लेट्स सी। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूं। ताकि ये कंप्लीट हो जाए। हाँ, अब आगे जाए। कहाँ है दिस वन, तो दिस वन ये प्रोटीन थी, और ये देखिए ये है ड्रग मॉलिक्यूल येलो वाला। तो वो ग्रिड से उन्होंने वो जगह मालूम कर ली, कौन सी जगह, ये वाली जगह जहाँ पर ड्रग को आके बाइंड होना था। जहाँ पर ड्रग बाइंड हो सकती थी वो कौन सी जगह है जहाँ ड्रग पे बाइंड हो सकती है। ड्रग के ऊपर अपने चार्जेस होते हैं और रिसेप्टर के पास भी चार्जेस होते हैं। तो जहाँ पर वो चार्जेस होंगे जो कि ड्रग के चार्ज के कंप्लीमेंट्री होंगे, वहाँ जाके ड्रग बाइंड करेगी ना। तो इस तरह वो ग्रिड से इन्होंने लगा के वो जगह मालूम कर ली। और उसके बाद ये जो आखिर में दिखाया है यहाँ पर, तो ये क्या है, दिस इज़ द डॉकिंग। एक्चुअली दिस इज़ द डॉकिंग कि ड्रग जाके उस जगह पर फिट हो गई है जहाँ पर उसका एक्टिव साइट था, ड्रग का बाइंडिंग साइट था। ये दिस इज़ द डॉकिंग, इसको हम कहते हैं डॉकिंग। दिस इज द डॉकिंग। ठीक है, तो ये जो येलो कलर की ड्रग है ये जाके उस जगह पर रिसेप्टर की बाइंड हुई है जहां पर इसका बाइंडिंग साइट था। तो इसका क्या मतलब है, अच्छा ये जो डॉकिंग है, ड्रग के रिसेप्टर के साथ डॉकिंग है, इसको जो है किस तरह से हम वो करते हैं, ये सब करने के बाद आखिर में हमें एक शीट मिलती है जिसमें ये दोनों रिसेप्टर और ड्रग के बीच में जितनी इंट्रैक्शन हुई है उस इंट्रैक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी कैलकुलेशन। तो जितनी कम एनर्जी होगी ड्रग और रिसेप्टर के इंट्रैक्शन के बाद, उतना बेस्ट फिट होगा मॉलिक्यूल। तो जितना बेस्ट फिट मॉलिक्यूल होगा उसका क्या मतलब है, उतना ही उसने क्या किया है, उतना ही ज़्यादा इनहिबिट किया है किसी भी टारगेट को। और जितना इनहिबिट किया उसका क्या मतलब है, उतना ही डिजीज प्रिवेंट होगी। सो दिस इज होल द मीन्स कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मॉलिक्यूलर डॉकिंग या कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग या कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो ये एक जो है एक वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज द होल, एंड देन हम आगे पढ़ते हैं व्हाट इज द, ये वैसे अलग सा लेक्चर है, लेकिन यहाँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को। अब नाउ हम क्या करते हैं, अब हम जब ये पढ़ेंगे जो इस लेक्चर में है तो आपको समझ में आएगा। तो व्हाट डज कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री कैलकुलेट, इट्स कैलकुलेट एनर्जी, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि लाइगेंड और रिसेप्टर के बीच में कितनी एनर्जी है
और क्या ज्योमेट्री है, ये सब कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द होल मीन्स लेक्चर अबाउट। अब इधर यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स उन्होंने बताए हुए कौन कौन से मेथड हैं। ब्रॉड टर्म में लें तो ये molecular docking is a type of computational chemistry you can say। लेकिन जब ब्रॉड लेते हैं हम तो इसको हम डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक तो क्लासिकल मेथड है, एक क्वांटम केमिस्ट्री मेथड है। ठीक है, तो क्लासिकल मेथड की अंडर मतलब डिफरेंट जो वो है क्लासिफिकेशन, अंडर सब क्लासिफिकेशन क्या है, मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की क्या सब क्लासिफिकेशन है, एब इनिशियो मेथड, सेमी एम्पेरिकल मेथड, डेंसिटी, फंक्शनल थ्योरी। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा जो है ना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से कैलकुलेशन पता होना चाहिए आपको। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ आपको पता होना चाहिए, वो मैं पीछे जा रही हूँ, इन स्लाइड्स को छोड़ दीजिएगा जो मैं यहाँ से छोड़ रही हूँ। ठीक है, जो जो बस मैंने पढ़ाया है वही। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो है श्रोडिंगर इक्वेशन, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना है। व्हाट इज़ दैट, ये इक्वेशन क्या होती है, ये हमें बताती है कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, जैसे आपने अभी देखा है ड्रग का मॉलिक्यूल, ठीक है, इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बताती है हमें, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, ये हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट एटम्स के बीच में जो फोर्सेस हैं उसको मालूम करके। तो ये सारे मेथड को डिस्क्राइब यहाँ पर, हाँ चलो ये तो हो गया है कंप्लीट। मेरे ख्याल में टाइम एंड हो गया है, मुझे दोबारा देना पड़ेगा। हाँ टाइम एंड